हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम अपन लोगों ने क्या देखा था कि अपन ये देख रहे थे कि जब अपने पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर मल्टीपल कैटायन और एनायन होंगे तो फिर आपको ये डिसाइड करना कि कौन सा जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाएगा और कौन सा एनायन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा। तो इसका हमने एक क्वेश्चन किया था और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज कर लेते हैं। और देखिए, तो सबसे पहले देखो, लाइक पहला एग्जांपल जो है वो मान लीजिए आपके पास NaCl एक्वस फॉर्म में लिखा हो और आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है। तो क्या होगा कि एक साइड लिखिए एनोड, ठीक है, एनोड, उसके बाद एक साइड लिखिए कैथोड। यू नो दैट द एट एनोड जनरली ऑक्सीडेशन अकर, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। अब देखिए एनोड पर क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, एनोड पे एनायन जाएंगे, तो एनायन क्या है इसमें, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव इज योर एनायन। अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज देयर इज एन एक्वस सोल्यूशन, तो वाटर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी। सो और तीसरा कोई एनायन नहीं दिख रहा आपको, तो ये दो एनायन होंगे, एक Cl नेगेटिव और एक H2O। अब बात ऐसी है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इसका नंबर देखना होता है। तो अब देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इस चीज़ की तो गारंटी है। और दूसरी बात कि अब Cl नेगेटिव और वाटर में से कौन सा ऑक्सीडाइज होगा ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो Cl नेगेटिव का नंबर देखो, आई थिंक 16 नंबर पे होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। और रिडक्शन वाला पानी ऑक्सीडेशन वाला पानी कौन सा नंबर पे होता है, देखो ऑक्सीडेशन वाला पानी 21 नंबर पे होता है। तो अब इनमें से कौन सा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देखो जो नंबर में ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि Cl नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और क्या करेगा, Cl बना लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा और बेसिकली हाफ Cl2, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, Cl2 गैस बनता है, राइट। उसके बाद कैथोड पे देखो आप, कैथोड पे क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, एक तो कैटायन क्या आपके पास, सोडियम पॉजिटिव, और दूसरी पॉसिबिलिटी वाटर रहती है। तो अब देखो सोडियम कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, और रिडक्शन वाला पानी, क्योंकि कैथोड पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा, सिंपल। तो रिडक्शन वाला पानी कौन से नंबर पे आता है, 7th नंबर पे। तो इनमें से किसकी रिडक्शन आसानी से हो जाएगी, जो नीचे होगा, यानी वाटर नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो उसकी रिडक्शन आसानी से हो जाती है। रिडक्शन में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे वाला नंबर जो होगा उसकी रिडक्शन जल्दी होती है, पर अगर आपको ऑक्सीडेशन देखना है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर की तरफ देखना है, जो ज़्यादा ऊपर होगा उसकी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है। तो देखो रिडक्शन वाला वाटर लिखना है तो कैसे लिखोगे, H2O, और साथ में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है 2H2O, और तुमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया इसको। तो रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है प्रोडक्ट, देखो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा O2, राइट। तो एक सेकेंड रुकना, शायद आई थिंक H2 बनता है, और प्लस आपका 4H पॉजिटिव, और प्लस एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। तो H2 गैस बनता है और प्लस 2H2 या OH नेगेटिव, तो कुछ ऐसा होता है, H2 + 2OH नेगेटिव, तो ऐसा रहता है। देखो बैलेंसिंग भी हो गया, 4, ये भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, तो ऐसा रहता है, 2OH नेगेटिव बनता है। तो ये आपका रिडक्शन है। तो रिडक्शन किसकी, तो आपको जो यहाँ पे कैथोड पे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, H2 गैस। तो इसे एक सेकेंड देख लो, ठीक है गाइस। आगे देखो एक एग्जांपल कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट है
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है एंड ऑब्वियसली एक्वा सोल्यूशन है, राइट। तो फिर से लिखिए मेरे साथ, देखिए एनोड, इस साइड कैथोड। एनोड मतलब बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। और कैथोड मतलब रिडक्शन होगा। ये चीज़ दिमाग में पहले बिठा लेनी है तो ही आगे बढ़ पाओगे। तो देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन कौन जाएगा, एनायन जाएगा। एनायन मतलब क्या, SO4 2 नेगेटिव। और साथ में क्या चॉइस रहेगा, पानी, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है तो पानी तो रहता ही है एज अ चॉइस। अब इनमें देखो नंबरिंग करो, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कौन से नंबर पे है, आई थिंक 23 या 24 पे होगा, चेक करना। और वाटर कौन से नंबर पे है, ऑक्सीडेशन वाला वाटर। ऑक्सीडेशन वाला वाटर होता है 21 नंबर पे। किसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो ऊपर रहता है नंबर में, तो नंबर में ऊपर कौन है 21, तो इसकी कर दो ऑक्सीडेशन, ठीक है। H2O की ऑक्सीडेशन करना है तो क्या करोगे, H2O, ठीक है। और साथ में क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है तो आपको O2 गैस और साथ में 4H पॉजिटिव और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके ऑक्सीजन गैस। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि एनोड प्रोडक्ट क्या है, देख लेना थोड़ा, तो आपका ऑक्सीजन गैस बना है यहाँ पर, राइट। और इधर देखिए कैथोड पे क्या कैटायन रहता है ऑप्शन में। कैटायन क्या है यहाँ, कॉपर 2 पॉजिटिव। और दूसरा ऑप्शन क्या है कैटायन में, पानी, क्योंकि पानी तो हमेशा ऑप्शन होगा ही, इस बात में कोई डाउट नहीं है, राइट। तो कॉपर 2 पॉजिटिव। अब देखो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, बेसिकली रिडक्शन। और ये रिडक्शन में, सॉरी पहले नंबरिंग कर दो, नंबरिंग के हिसाब से ये 16th या 17th नंबर पे आता है, 16th आई थिंक। और वाटर जो है वो रिडक्शन वाला पानी कितने नंबर पे आता है, सोचो 7th नंबर पे आता है। तो किसकी रिडक्शन करोगे, जो नीचे होता है, नीचे कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव, नंबर में ज़्यादा तो कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो उसको आप रिडक्शन करवा दो, ये कॉपर मेटल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, कॉपर मेटल मिला है आपको एज अ प्रोडक्ट। तो ये रहा एक एग्जांपल, ये भी है। अच्छा एक एग्जांपल और देता हूँ आपको जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर सोचिए आपके पास कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर रॉड ही रख दी। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे उसमें से प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रख रहे थे। प्लेटिनम क्या होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और जब पार्टिसिपेट नहीं करता तो एज अ चॉइस अवेलेबल नहीं होता आपको, ठीक है। पर अब देखिए हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और उसके अंदर कॉपर रॉड ही डिप करी है। तो अब इसमें अगर आपको बोले कि एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट, और अगेन एक्वस सोल्यूशन ही है तो वो ध्यान में रखना। तो अब देखिए यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड, राइट। तो एनोड पे देखिए, एनोड पे कौन, एनायन जाएंगे। एनायन क्या हुआ, SO4 2 नेगेटिव। अ पार्ट ऑफ दिस देयर इज अ वाटर ऑल्सो बिकॉज एक्वा सोल्यूशन, सो सिंपल। अब देखो जस्ट अ मिनट, थोड़ा SO4 2 नेगेटिव और वाटर, और क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉपर रॉड लिया है तो कॉपर रॉड भी पार्टिसिपेट करता है। तो जब भी आप सेम सोल्यूशन लेते हैं, जैसे सेम कैटायन का सोल्यूशन लिया आपने कॉपर सल्फेट, और उसी एलिमेंट का तुमने रॉड डिप कर दिया, तो हमेशा क्या रहेगा, कॉपर एज अ चॉइस अवेलेबल रहता है, राइट। तो इसमें 3 चॉइस होंगे, एक कॉपर भी ऐसा चॉइस है आपके पास। अब जब कॉपर सल्फेट 2 नेगेटिव, तो आपको पता है एनोड ऑक्सीडेशन वाला वाटर कितने नंबर पे होता है, 21 नंबर पे। ये कितने नंबर पे, 23 नंबर पे, ठीक है। पर याद रखना जब भी आपको कोई मेटल प्योर स्टेट में दिखाई दे तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, प्योर मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, फिर आपको कुछ नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है। तो कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट क्या मिला है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, राइट। नाउ ऑन द कैथोड साइड पे देखो कैटायन होंगे। कैटायन क्या है यहाँ पर, कॉपर +2। गाइस देख लेना थोड़ा नीचे है तो कॉपर 2 पॉजिटिव एंड सेकेंड ऑप्शन इज वाटर एज ऑलवेज इन एक्वा सोल्यूशन,
सो H2। थर्ड इज कॉपर ऑल्सो, क्योंकि कॉपर का रॉड लिया तो कॉपर भी एक ऑप्शन रहेगा। अब रिडक्शन देखनी है तुम्हें। अब देखो कॉपर मेटल है, मेटल ऑक्सीडाइज तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन ये रिड्यूस नहीं होगा आसानी से, ठीक है। तो आप रिडक्शन में तो इसको रिजेक्ट करके चलोगे। अब इसका नंबर हुआ 16, इसका नंबर हुआ रिडक्शन वाला पानी कितने नंबर पे, 7th। तो रिडक्शन किसकी होती है, जो नीचे होता है। नीचे कौन है, कॉपर टू पॉजिटिव, इसका नंबर हाई है, तो कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर मेटल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर मेटल बना, राइट। सो दिस वाज द सिनेरियो। अब ये सारे जितने भी आपने एग्जाम्पल किए ना, ये सब क्या थे, एक्वस सोल्यूशन थे, और ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये सारे डाइल्यूटेड के लिए हैं, पर कंसनट्रेटेड जब लेंगे तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, वो मैं बताता हूँ अभी, पर नोट कर लो पहले से। ठीक है, एक चीज़ और देखो बस लास्ट। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो कि NaCl एक्वस रॉड ली आपने प्लेटिनम की, और साथ में लिख दिया आपको कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड। अब क्या करोगे इसमें, जब कंसनट्रेटेड वर्ड लिख देते हैं तो आपको एक बात तो समझ में आती है कि वाटर लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, पानी कम हो जाता है, और उसके कंपेयर में जो सॉल्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन का तो यही मतलब है ना कि आप क्या करें, कंसंट्रेटेड कर दे, तो मतलब सॉल्ट को क्या अमाउंट आपने बढ़ा दिया, वाटर का अमाउंट आपने डिक्रीज कर दिया, राइट। तो अगर अपन कम देखते हैं अब क्या प्रोडक्ट बनता है, तो एक लाइन लगाओ और लिखो एनोड और दूसरे साइड कैथोड, राइट। एनोड पे देखो, एनोड पे क्या है, एनायन, एनायन क्या ऑप्शन में, Cl नेगेटिव रहा, H2O रहा ऑप्शन में, और क्या रहा, और कुछ भी नहीं। तो देखो अब क्योंकि आपने प्लेटिनम लिया तो प्लेटिनम तो एज ऑप्शन होता नहीं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो अब देखो ये कौन से नंबर पे, 16th। ये ऑक्सीडेशन वाला पानी 21st नंबर पे, किसकी ऑक्सीडेशन होगी, सोचो, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाएगा, पर यही गलती करोगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। Cl2 गैस बनना चाहिए इसमें, लेकिन Cl2 गैस बनता नहीं है, ठीक है। क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस, याद रखना। तो ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, दिस इज़ योर एक्सेप्शन। ठीक है, हेलो गाइस। तो ये एक गलती हो गई थी यहाँ पे, ये जो 16th नंबर नहीं है, ये क्लोरीन जो है टेबल में देखो अपने, तो आई थिंक 22 और 23 नंबर पे होगा अप्रॉक्सीमेटली, 23 और मे भी शायद 24 पे हो, तो आप चेक करना, पर 21 से हाइयर है, तो ये वाली चीज़ आप एक बार देख लेना। तो Cl2 गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो Cl2 गैस प्रोडक्शन होगी, और नहीं, एक गड़बड़ हो रही है, जस्ट 2 मिनट। क्या प्रोडक्शन होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ का होना चाहिए कि एनोड है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो नंबर में ऊपर होता है, नंबर में ऊपर 21 है, तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए, O2 गैस, लेकिन O2 गैस नहीं बनता, और क्या बनता है, Cl2 गैस। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा Cl2 गैस। इसका रीज़न है, ठीक है। पहला रीज़न तो क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ O2 इज़ डिफ़िकल्ट एज कंपेयर टू Cl2। तो Cl2 बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन O2 इतनी आसानी से बनता नहीं है। और इसके अलावा क्यों, पानी भी कम है। देखो हमने क्या बोला कि जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ ऑल्सो लेस। तो आप क्या लिख सकते हो, सेकेंड रीज़न कि अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लेस।
अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस। सो अगर पानी से ही तो ऑक्सीजन बन रहा है ना, अगर पानी ही कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो बनना वैसे ही उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। और Cl नेगेटिव का कंसनट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि Cl2 गैस बनने का कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू O2 गैस, राइट। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड एट द कैथोड साइड देखो, कैथोड साइड मतलब कैटायन रहता है ऑप्शन में। कैटायन में क्या रहेगा, सोडियम पॉजिटिव और वाटर। तो सोडियम पॉजिटिव क्या रहा, कितने नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आई थिंक। और रिडक्शन वाला पानी कितने नंबर पे आता है, 7th नंबर पे। किसकी रिडक्शन होगी, वाटर की होगी, H2O, ठीक है। रिडक्शन करवा दो तो 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, रिडक्शन के बाद क्या बनता है, H2 + 2 OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये तो एज यूजुअली होगा, पर यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो रीज़न क्या एक्सेप्शन का, सबसे पहले कि जो सॉल्ट है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्ट के अमाउंट ज़्यादा होने के कारण Cl2 गैस बनना ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि NaCl ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात, Cl2 का बनना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू O2। तो दीज आर द 2 रीज़न जिस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाई देता है। और यहाँ कंसनट्रेटेड ले रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो नोट कर लो।